हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि बहुत से ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स के मन में ये ख्याल रहता है, उन्हें ये चिंता रहती है कि आगे चलकर हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उनके फ्यूचर की काफ़ी ज़्यादा सभी पेरेंट्स को चिंता रहती है। तो आगे मैं आपसे डिटेल में एग्ज़ाम्पल के साथ शेयर करूँगी कि मेरे घर के पास में एक पर्सन रहते हैं, उनमें भी ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं और वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और अपनी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह जी रहे हैं। वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और कई सारे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो लोग भी ऑटिस्टिक हैं। कहीं ना कहीं उनमें ऑटिज्म के कुछ ना कुछ उनके अंदर सिम्टम्स हैं, फिर भले ही वो एस्पर्जर सिंड्रोम हो या माइल्ड ऑटिज्म हो, किसी भी तरह का ऑटिज्म हो। तो इस तरह के कई सारे लोग हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और फेमस भी हैं और बहुत रिच भी हैं, क्योंकि उनका माइंड कुछ अलग तरीके से ही काम करता है। तो एवरीवन, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं वो आपसे मिस हो जाए। मेरी लड़की झलक को जब हम थेरेपी सेंटर उसके असेसमेंट के लिए लेकर गए थे, तो वहाँ पर मैंने पूछा था थेरेपिस्ट से कि इस तरह के बच्चे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं क्या। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर बच्चे का IQ अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो सकता है पूरी तरह से। तो ऐसा वहाँ पर मुझे बताया गया और उन्होंने बोला कि आपकी लड़की का IQ लेवल अच्छा है तो आपकी लड़की आगे चल के इंडिपेंडेंट हो जाएगी। बस कुछ बिहेवियर उसमें रह जाएंगे, कुछ ना कुछ बिहेवियर रह जाते हैं, पर आपका बच्चा काफ़ी आगे तक जा सकता है अगर आप उस पर मेहनत करेंगे तो। अभी लास्ट 1 साल के अंदर मेरी लड़की झलक में जितने मैंने इम्प्रूवमेंट देखे हैं, उससे मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आगे चलकर झलक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और पूरी तरह से एकदम नॉर्मल हो जाएगी। कुछ बिहेवियर होंगे, हो सकता है वो रह जाएं, तो वो बिहेवियर को भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। हमारे घर के पास में पड़ोस में एक जेंट्स रहते हैं, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, पर उनका कुछ बिहेवियर ऐसा है कि जिससे मुझे लगा कि इनको हो ना हो इनको माइल्ड ऑटिज्म है। मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, ना ही वो किसी से बात करते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, ना किसी से मिलना चाहते हैं। कोई मिलने आता है तो भी वो आई कांटेक्ट देकर बात नहीं करते हैं। जैसे एक जेंट्स दूसरे जेंट्स के साथ आई कांटेक्ट में बात करता है, पर वो इस तरीके से बात नहीं करते हैं। अब मान लेते हैं कि एक जेंट्स है, वो लेडीज से बात करने में शर्मा रहा है तो आई कांटेक्ट नहीं करेगा, पर एक जेंट्स दूसरे जेंट्स से आई कांटेक्ट में बात करना चाहिए और ऐसा होता भी है। अगर आई कांटेक्ट में वो बात नहीं कर रहे हैं और किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, घर में अंदर ही अंदर रहते हैं, तो इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं उनके अंदर माइल्ड ऑटिज्म है और वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। वो कहीं भी अकेले जाते हैं, बाइक से ड्राइव करते हैं और उनकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छे से हैप्पीली चल रही है, पर वो घर पे अकेले रहते हैं और वो बहुत ही अच्छी जॉब करते हैं, इंजीनियर की जॉब करते हैं, पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़े हैं और उनको सब कुछ पता है, सब कुछ सोचते समझते हैं और वो खुद के फैमिली मेम्बर से बहुत अच्छे से बात करते हैं। उनसे बात करने में वो आई कांटेक्ट देते हैं, उनसे एकदम नॉर्मली बात करते हैं। पर कोई बाहर वाला होता है तो उनसे एक तो लिमिटेड बात करते हैं, जितना ज़रूरी है उतना ही बात करेंगे और बिना आई कांटेक्ट के साथ बात करेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं उनके अंदर माइल्ड ऑटिज्म है। और उनकी मदर मुझसे बोल रही थी एक दिन कि ये बचपन से ही ऐसे हैं, बचपन से ही ये बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, खुद अकेले खेलते थे, घर के सामानों से कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, उससे खेलते थे और ज़्यादा किसी से घर पे भी बात नहीं करते थे। लेट ही इन्हें बोलना शुरू किया और अभी भी ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, घर पे अकेले रहते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उनके अंदर माइल्ड ऑटिज्म है, जो अभी भी उनमें सिम्टम्स हैं, जैसे आई कांटेक्ट नहीं देना, किसी से ज़्यादा बात ना करना, घुलना मिलना नहीं,
और वो ज़्यादातर अकेले कहीं भी नहीं जाते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, कहीं जाना है, तो वो अकेले नहीं जाते, अपने वाइफ के साथ जाते हैं। और जॉब पर तो वो अकेले ही जाते हैं। उनको पता सब कुछ रहता है, उनको सब नॉलेज है, पर ज़्यादा वो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लिमिटेड ही करते हैं और घर के अंदर ही रहते हैं, घर के बाहर भी ज़्यादा नहीं निकलते हैं। कुछ काम होता है तो ही वो बाहर जाते हैं। तो पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है। बस एक ही है कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। तो इससे मुझे भी एक प्रेरणा मिली कि आगे चल के मेरी लड़की भी इस तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगी और भले ही वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करे, पर अपने जो अंडरस्टैंडिंग है, इंडिपेंडेंट होना है, बाहर अकेले जाना, जॉब करना, अर्निंग करना, सोचना समझना, सब कुछ उसको आने लगेगा। इस बात से अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। और अब मैं आपको और भी कई एग्जाम्पल दूँगी, और भी कई जो पॉपुलर जो हस्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें भी ऑटिज़्म के स्पेक्ट्रम के अंदर वो लोग आते हैं। मैं झलक के स्कूल गई थी तो वहाँ उनके जो सर हैं उनने मुझे बोला कि जो एक्टर हैं जैसे अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, ये भी कहीं ना कहीं ऑटिज़्म के शिकार थे। बचपन में इनको भी ऑटिज़्म के सिम्टम्स थे और अब जाके ये सही हो गए हैं। कम एज में बच्चे पे ध्यान देंगे तो बच्चे का ऑटिज़्म सही होने लगता है। अब मैं आपको कई सारे वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगी, साइंटिस्ट जो कि ऑटिस्टिक पर्सनालिटी में आते थे। आप ऑटिज़्म को कम मत समझिए। ऑटिस्टिक बच्चे में इतना ज़्यादा टैलेंट होता है कि वो किसी एक क्षेत्र में, किसी एक फील्ड में वो घुस जाएगा तो उसमें वो PhD कर लेगा, उसको पूरा नॉलेज हो जाएगा। उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। हम जो चीज़, नॉर्मल इंसान जो चीज़ नहीं देख सकता है, उनका दिमाग, उनकी नज़रें वो चीज़ देख सकती हैं, उस चीज़ को हल भी कर सकती हैं। तो अगर आपके बच्चे को ऑटिज़्म है तो घबराइए मत, क्योंकि आगे चल के हो सकता है आपका बच्चा भी साइंटिस्ट बन जाए। साइंटिस्ट नहीं तो कोई और नौकरी भी कर सकता है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर। जो मेरे पड़ोसी हैं वो इंजीनियर हैं, आप सोच नहीं सकते कि इंजीनियर हैं वो, और कहीं ना कहीं उनमें ऑटिज़्म के सिम्टम्स हैं, तो वो फुली इंडिपेंडेंट है। अब मैं आपको और भी साइंटिस्ट के बारे में बता रही थी। चार्ल्स डार्विन, आपने नाम तो सुना ही होगा। वो उनमें भी कहीं ना कहीं ऑटिज़्म का सिम्टम्स था। वो भी ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर ही वो आते थे। बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, वो भी ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर आते थे। कहीं ना कहीं ऑटिस्टिक बिहेवियर उनमें था। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सबने ही सुना होगा। वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, कई सारी उन्होंने खोजें की, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ऑटिज़्म था और वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर ऑटिज़्म रहता ही है, क्योंकि वो दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं, तभी तो वो कोई खोज कर पाते हैं। अब आप हैं, हम हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, दुनियादारी पे ध्यान रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, हम लोग ये ध्यान रखते हैं। पर जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जिनमें ऑटिस्टिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ 24 घंटे एक ही चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। वो लोग, वो कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, एक ही चीज़ पे ध्यान लगा के उसका आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं। और कई दिन तक वो लोग नहाते भी नहीं हैं, बाल भी नहीं बनाते हैं, यहाँ तक कि शेविंग भी नहीं करते हैं। ऐसे ही वो रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून रहता है। उनको ये रहता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसको पूरा करके ही हम हटेंगे। वो किसी चीज़ के तह तक जाते हैं और खोज निकालते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है। हम लोग दुनियादारी में उलझे रहते हैं, वो लोग दुनियादारी से मतलब नहीं रखते। कौन आ रहा है घर में, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है घर में, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस पूरा 24 घंटे पूरा दिन उनको खोज करते रहना रहता है। उनको चैन नहीं पड़ता है, जब तक वो जो काम कर रहे हैं वो ख़त्म ना हो जाए तब तक वो चैन नहीं लेते हैं। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा। वो बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन हैं और उनमें एस्पर्जर सिंड्रोम है। कहीं ना कहीं ये भी ऑटिज़्म का ही एक रूप है। उन्होंने खुद ने बताया था
कि मुझ में ऑटिस्टिक बिहेवियर है, मुझे एस्पर्जर सिंड्रोम है, इसलिए मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ और वो अपने काम में डूबे रहते हैं। वो कोई जिस काम को 24 घंटे में करेगा वो 2 घंटे में ही वो काम को कर देंगे। उनको चैन ही नहीं पड़ता है, जब तक वो अपना काम फिनिश नहीं कर देते तब तक उनको चैन ही नहीं पड़ता है। और भी कई वैज्ञानिक हैं, निकोला, टॉम क्रूज, इस तरह के ये वैज्ञानिक जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, मिलियनेयर हैं, ये भी ऑटिज्म के शिकार थे कहीं ना कहीं और उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और आज वो इतना ज़्यादा आगे हो गए हैं कि नॉर्मल इंसान उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। और भी कई मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे सिंगिंग की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, कोई मॉडलिंग में आगे बढ़ रहा है, कोई पेंटिंग में, कोई ड्राइंग में आगे बढ़ रहा है, कोई डांसिंग में आगे बढ़ रहा है। तो आप ऑटिस्टिक बच्चों को कम मत समझिए। आगे चल के अगर आप अच्छे से बच्चे पे ध्यान देंगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेगा और इंडिपेंडेंट हो जाएगा और नॉर्मल बच्चों से कई ज़्यादा ऊपर आ जाएगा। आप एक दिन गर्व करेंगे कि मेरा बच्चा कितना आगे आ गया है, ऐसा सोचा भी नहीं था। तो आप बस अपने बच्चे पे काम करते जाइए और सब भगवान पे छोड़ दीजिए। आगे चल के कहीं ना कहीं आपका बच्चा इंडिपेंडेंट ज़रूर हो जाएगा। तो पेरेंट्स, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।